नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार के सियासी तूफान को आज हम फिर समझेंगे। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी, जिनकी एक एक बातें पूरे घटनाक्रम में सच साबित हुई है और हम वहां पहुंच गए हैं। मतलब बिहार वहां पहुंच गया है जो करवट ले रहा है। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, ये तारीख कल रविवार की शाम भी हो सकती है और सोमवार का दिन भी हो सकता है और सारे अभ्यास इसके लिए किए जा रहे हैं। आज बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई, उनके हस्ताक्षर सारे कागज पर ले लिए गए ताकि उसका इस्तेमाल समर्थन पत्र के रूप में कर दिया जाए। और यह बात बीजेपी के तमाम विधायकों को बता दी गई है। बीजेपी के विधायकों की बैठक के पहले कोर कमेटी की बैठक हुई कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के साथ हम चलेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, जिन्हें आपत्ति थी वे भी चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, क्योंकि आला कमान होता है। उधर लालू यादव, उन्होंने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई। विधायक रुबासे थे, निराश थे, लेकिन जब बाहर निकले तो जैसा दिल्ली में बीजेपी के नेता कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कहा गया। मनोज झा ने कहा आज भी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, वे स्पष्ट करें। लेकिन भीतर लालू यादव ने अपने विधायकों से कहा, परेशान मत होइए, 2 दिनों में हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। कैसे बना देंगे, बात समझ में नहीं आ रही है। संतोष सुमन जीतनराम मांझी के बेटे अभी से कुछ देर पहले हमारी रिपोर्टर समरीन ने बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, किसी भी प्रस्ताव की कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ चलना है, संघर्ष करना है। नीतीश कुमार आ रहे हैं तो स्वागत है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एक खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश कुमार उधर जा रहे हैं तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इधर आ सकते हैं और एक मजबूत समीकरण 2024-2025 के लिए बन सकता है, क्योंकि लोकसभा की सीटें देने के लिए, चिराग पासवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। अजीत जी, ये हालात है बिहार के, क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, ये सब चीजें हम दिल्ली में भी सुन रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने कहा कि हम 2 दिन में मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये सब बातें 2-3 दिन से दिल्ली में भी चल रही हैं। और एक एक बड़ी अच्छी बात हमको देखने को मिली ज्ञानेश्वर जी की सोशल जी। मीडिया में आरजेडी का जो इकोसिस्टम बना है, वो बहुत मजबूत बना है। नीतीश कुमार की तो खैर प्रेजेंस ही नहीं है, उनकी तरफ से बात करने वाला, उनका सही पक्ष रखने वाला भी एक आदमी नहीं है। जी। और एक आदमी जो सही बात है वो भी रखने वाला एक आदमी नहीं है। आप देख लीजिए, हम्म, पूरा खंगाल दीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम और उसकी पूरी टाइमलाइन। इसके बरक्स आरजेडी का जो इकोसिस्टम है, उसमें वो कांग्रेस उसके साथ मिल जाती है और फिर वो बड़ा उसका विशाल आकार हो जाता है। तो जी। वहां ये बात चल रही है कि सरकार बन जाएगी आरजेडी की, अभी भी संभावना है, और नीतीश कुमार को सबक सिखा देंगे, बीजेपी को सबक सिखा देंगे, ये सब बातें चल रही है। लेकिन आप हम्म, उसमें किसी से पूछ दीजिए कि भाई अर्थमेटिक बताइए, गणित बताइए, केमिस्ट्री बताइए, ये तो बताना होगा ना। पॉलिटिकल आपको, जी। अगर आप एक चीज का दावा कर रहे हैं तो आप गणित भी बताएंगे, केमिस्ट्री भी बताएंगे। तो वो हम्म, दोनों नहीं है, ना मैथ्स है ना केमिस्ट्री है। देखिए, ये जी। सही है कि 114 सीटें होती हैं, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर के 114 सीटें हो जाएंगी। हम्म, लेकिन उसके बाद की 8 वोट, उसके बाद का 8 वोट कहां से आएगा? वो बिल्कुल। 8 वोट, अगर जैसा आपने कहा, और पहले भी इन्होंने, सबसे पहला आदमी जीतन राम मांझी थे जिन्होंने नीतीश कुमार का स्वागत किया था। आज से कई दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि खेला होबे, ये बात भी उन्होंने कही जी। थी। वो दिल्ली में थे, उसी समय उन्होंने अपने विधायकों को पटना बुला लिया था। तो जो व्यक्ति हम्म, पहले दिन से नीतीश कुमार का स्वागत करने को तैयार है, उसके वोट भी आरजेडी वाले अपने खाते में जोड़ ले रहे हैं कि 4 हमारे हो जाएंगे। जी। इस तरह से गणित बनाया जा रहा है। फिर अगर हम्म, 4 वो हो गया तो उसके ऊपर से 4 कहां? फिर वो हम्म, 4 कहां से ले आइएगा? और फिर 4 से तो होता नहीं है, 122 का तो बहुमत होता है, आपको 1, 2, 4 उसके ऊपर भी करना होता है। तो ये गणित होगा नहीं, मुख्यमंत्री बनने का गणित नहीं है। अगर हम अपने जी। दर्शकों को भी समझाना चाहें, तो हम्म, ज्यादा से ज्यादा आरजेडी जो कर सकती है, वो ये कर सकती है कि नीतीश कुमार जब नई सरकार में शपथ ले ले और राज्यपाल उनको बहुमत साबित करने के लिए कहें, तो जब उनका विश्वास मत का प्रस्ताव आए, उस समय आरजेडी जो अभी कह रही है कि जी। उस समय कुछ खेल करना, कुछ उलटफेर करने की कोशिश करना, तो वो कोशिश उस समय कर सकती है आरजेडी। हम्म, पहले तो ये संभव ही नहीं है। पहले जब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो पहली बात तो ये होगी कि गवर्नर आपको आमंत्रित करे सरकार आमंत्रित बनाने कर के लिए। दें। आप जी। गवर्नर के पास एक सूची लेकर के जाएं कि ये सूची है हम्म, हमारे पास, और ये सबको पता है कि
एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत का फैसला हमेशा फ्लोर पर होगा, कभी भी जी ये नहीं हो बिल्कुल। सकता है। ये भी खबर हमने देखी कि आरजेडी के विधायक परेड करेंगे राजभवन जाकर के, तो उससे कुछ नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और इस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि बहुमत का परीक्षण, उसका फैसला फ्लोर में होगा, सदन में होगा। तो जब आप जाएंगे, आप लेकर के आप 114 प्लस 4 प्लस कहीं से आप 5 काल्पनिक नाम जोड़ करके किसी के बारे में लेके जाएं, तब भी गवर्नर तो आपको आमंत्रित नहीं करेंगे। गवर्नर तो जी। बुलाएंगे नीतीश कुमार को, जिनका आरजे जेडीयू बीजेपी का स्पष्ट बहुमत बन जाता है 124 सीट का, हम्म, और प्लस 4 जीतन राम मांझी का, प्लस 1 सुमित कुमार सिंह का, तो 129 का आंकड़ा जिसके पास है उसी को न्योता देंगे ना गवर्नर। तो जी। मुख्यमंत्री बना देंगे, ये तो एकदम कोरी कल्पना है कि आप मुख्यमंत्री बन हम्म, जाएंगे, क्योंकि उसके लिए गवर्नर आपको न्योता नहीं देने जा रहे हैं। ना आपके पास 122 की लिस्ट है, और ना आप जाकर के वहां शो कर सकते हैं कि ये 122 की लिस्ट है। शो भी कर दे तब भी गवर्नर आपको न्योता नहीं देंगे, क्योंकि मुंबई केस में ही, और ये भी एक प्रैक्टिस है कि गवर्नर को ये विश्वास होना चाहिए है कि आप बहुमत साबित कर देंगे। तो जी गवर्नर को बिल्कुल। विश्वास नहीं होगा, गवर्नर को कैसे विश्वास होगा? तो वो हम्म, खत्म हो गया, वो बात कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो बात खत्म हो गई। हाउस में डिस्टर्ब करने की बात है कि हाउस में जो हम्म, बार बार आरजेडी के लोग पहले कहते रहे थे, और अपनी इस गलती को आज भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनकी इसी गलती, इसी बड़बोलेपन के कारण नीतीश कुमार नाराज हुए, कि आप लगे जी। कहने कि स्पीकर हमारा है, स्पीकर हमारा है, जैसे स्पीकर सरकार बनवा देगा। हम्म, जो स्पीकर हमारा है का जो हल्ला आरजेडी ने मचाया था, वो वहां प्ले में आ सकता है अगर जेडीयू के 7-8 विधायक उस समय विश्वास मत के खिलाफ वोट करें, तब ये तब तो हो सकता स्पीकर रह भी नहीं जाएंगे ना, ये स्पीकर तो रह भी नहीं जाएंगे, तब तो कोई प्रोटेम स्पीकर हो जाएगा। है। स्पीकर का चुनाव, प्रोटेम स्पीकर का भी एक चुनाव होगा उस समय, जी। लेकिन वो एक अलग गुट की मान्यता देने का, जब मामला सदन में चला जाएगा, तब ये जी। मामला स्पीकर के हाथ में रहता है कि आप एक अलग गुट की मान्यता दे दें। अयोग्यता का हम्म, मामला तो इतनी जल्दी निपटता नहीं, सुलझता नहीं है। जी। तो ये जो है, ये विश्वास मत लेने के समय, या प्रोटेम स्पीकर बनाते समय, या स्पीकर के चुनाव के समय, किसी समय ये हो सकता, मतलब सदन में जाने पर ही कुछ ऐसा हो सकता है। तो जी। उसकी भी संभावना नहीं है। वो आप लगातार देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं कि तमाम जेडीयू के विधायकों से बात हो गई, बीजेपी के विधायकों से बात हो गई, कोई जेडीयू का विधायक अभी जेडीयू छोड़ करके नहीं जा रहा है। देखिए, नहीं ये जा बात रहा, हम नहीं जा पूरे भरोसे से कह रहे हैं, और आप रहा। जी। लगातार अपने चैनल पर इस बात को चला रहे हैं। और हम्म, हमने कई लोगों को ये बात कही कि जिस समय नीतीश कुमार मतलब एक उल्टा रास्ता पकड़ रहे थे, जिस समय जी। बीजेपी के साथ वो जीते थे और बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में जा रहे थे, तब उनकी पार्टी नहीं टूटी। तो आज हम्म, तो वो अपने नेचुरल एलाई के पास जा रहे हैं, तब क्यों पार्टी टूटेगी? उनकी बिल्कुल। पार्टी में अगर कुछ कुछ उलटफेर हो सकता था, तो वो अगस्त 2022 में हो सकता था, जब वो बीजेपी को छोड़ रहे थे। तब जी। उनके एमपी टूट सकते थे, उनके एमएलए टूट सकते थे, उनके ऊपर तब प्रेशर हो सकता था। लेकिन तब एक भी आदमी कहीं पत्ता नहीं हिला। नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया, पूरी पार्टी भेड़ की तरह उनके पीछे-पीछे गई। एक जी। आदमी इधर-उधर नहीं हुआ, ना एमपी हुआ, ना एमएलए हम्म, हुआ। तो अब तो अपने नेचुरल एलाई के पास लौट रहे हैं ना, जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो जी। सारे विधायक और सारे सांसद वो तो खुश हैं इस बात से कि वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां उनकी सीट सुरक्षित है और काफी हम्म, हद तक जीत भी सुनिश्चित है। तो वहां जी। क्यों कोई रुकना चाहेगा? और जिस हम्म, जिस जिस ग्राउंड पर ये कहा जा रहा था कि 10-12 विधायक एकजुट हुए और वो अलग होने की बात करें, तो सब फर्जी साबित हुई, गलत साबित हुई बात। और उसके लिए ललन सिंह ने कानूनी नोटिस भी भेजा है, जिन अखबारों ने, जिन चैनलों ने, जिन लोगों ने ये दिखाई, उन लोगों को। जी। वो कोई नॉन सीरियस नेता नहीं है ललन सिंह की वो ऐसे हम्म, कर देंगे और फिर उसके बाद कानूनी नोटिस दे रहे हैं। वो कोई लिपापोती करने वाले नेता तो है नहीं, बहुत सामने से फ्रंट फुट पर खेलने वाले नेता है। तो जी। उन्होंने जब जब ये स्टैंड लिया, और ये बात बहुत सही है कि वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जेडीयू टूट जाए। जब वो अलग हुए थे, जब किसी वजह से नाराज थे, तब भी उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश एक बार नहीं की। यही वजह है बिल्कुल। नीतीश कुमार का उनके ऊपर भरोसा बना रहा। तो अब जब सारे लोग एक हैं, जब नीतीश कुमार एक हैं, और हम सब लोगों ने देखा कर्पूरी ठाकुर वाली जयंती में नीतीश कुमार ने जिस तरह से स्वागत करवाया विजेंद्र यादव का, वो सब लोगों ने देखा। वो ऐसा 2 लाख जनता के बीच में उन्होंने खड़ा करा करके उनका स्वागत कराया कि इनकी वजह से घर-घर जी। बिजली पहुँची है। तो हम्म, जिन लोगों को लेकर के ये चर्चा थी, वो सब एकजुट हैं, पार्टी के साथ हैं। तो हम्म, पार्टी के टूट करके या अलग होकर के गुट बनाने विधानसभा के अंदर, या विश्वास मत आता है, या स्पीकर का चुनाव होता है, तो उसको फेल करने में लिए अलग से बागी होकर के वोट डालना, इसकी संभावना भी बहुत नगण्य है। तो मुख्यमंत्री बन जाए नीतीश कुमार, उसकी माफ करिएगा तेजस्वी यादव, गवर्नर जी। उनको बुला लें, ये तो नामुमकिन है, ये तो होना ही नहीं है। हम्म, क्योंकि ये प्रोसेस बाद का है। अगर आपका स्पीकर कुछ मदद करना भी चाहे, तो वो बाद में आएगा प्रोसेस। पहले तो राजभवन की भूमिका है। राजभवन तो बिल्कुल। उसको आमंत्रित करेंगे जिसके बारे में उनका भरोसा होगा कि ये बहुमत साबित कर सकते हैं।
तो जी, वो भरोसा तो इनका नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री हुँ, बनाने वाली बात तो सिर्फ इसलिए है कि जो भरोसा जो घबराए हुए हैं विधायक और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, और ये ऐसा मोमेंट होता है कि जो उलटफेर होनी होती है इसी टाइम हो जाती है। तो हुँ, अभी देखिए सिर्फ वो आरजेडी के अपने विधायकों को नहीं मैसेज कर रहे थे लालू यादव, वो कांग्रेस के हुँ, लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी, सबको एक मैसेज दे रहे थे। एक एक होता है ना कि उनके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो ले आना होता है, वो देना जी, चाह रहे हो कि अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ उलटफेर हो सकता है। तो इसके हुँ, लिए ये पूरे सिस्टम में जो इकोसिस्टम जिसकी हमने बात की, उसमें ये सारी खबरें चलाई जा रही हैं। कि हुँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उधर कोशिश की बात करने की नीतीश कुमार से, तो उधर भूपेश बघेल चले गए, तो उधर राहुल गांधी ट्राई कर रहे हैं बात करने के लिए, तो जीतनराम मांझी को न्योता दिया गया कि आप आ जाइए, इंडिया में आ जाइए। ये सारी चीजें उस इकोसिस्टम से चल रही हैं, जी, जिसका मकसद किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करना है, और अपना जो वर्कर्स का, काडर का, जो विधायकों का मनोबल गिर रहा है, उसमें थोड़ा हवा भरनी है, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस ले आना है कि एटलीस्ट जब तक बहुमत साबित नहीं करती है नई सरकार जो बनने वाली है, अगर वो नई सरकार बनती है, बहुमत तब तक नहीं साबित करती है, तब तक एक कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखा जाए, बिहार की जनता में भी एक मैसेज हो कि ऐसे ही सरेंडर नहीं कर दिया ये, लड़े। आप देखिए जब पिछली बार छोड़ के गए थे नीतीश कुमार तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी उस समय तो नहीं हुआ था, बिल्कुल। कुछ हुँ, नहीं हुआ था, उस समय भी 80 विधायक थे जी, आरजेडी के, तो हुँ, कहाँ कुछ हुआ था। 80 उसके थे और कांग्रेस के तो उससे भी ज्यादा थे, 24 तब थे भी तब। तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जी, इसीलिए ये बातें, इस तरह की बातें सिर्फ इस बात के लिए कि कुछ कंफ्यूजन बना रहे, जेडीयू में कुछ कंफ्यूजन जाए कि अगर सचमुच दो चार लोग कहीं मन डोल रहा हो लोगों का, तो उनको लगे तो हम उनको एक कमजोर मोमेंट में उनको पकड़ सकें। तो ये सब चीजें हैं, ये पॉलिटिकल प्ले का पार्ट है, जिन लोगों को एक्चुअल में करना है, नीतीश कुमार को जी, करना है, और दिल्ली से भाजपा के शीर्ष नेता उस पर नजर रखे हुए हैं। वो बहुत काम है, बहुत ठंडे दिमाग से सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से हो रही है। और हमने पहले कल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जो औपचारिकता है कि विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुने जाएंगे, जाके जाएंगे अपना दावा करने, वो सारी औपचारिकता होगी, और उसके बाद उनकी शपथ हो जाएगी और बहुत आराम से बहुमत भी साबित कर देंगे। उसमें कहीं कोई इफ एंड बट्स नहीं है। अगर सरकार बनाते हैं नीतीश कुमार, अगर एनडीए में जाकर के उसके मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं, तो उनको बहुमत साबित करने में रत्ती भर भी कोई समस्या नहीं आएगी, 1% की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए रत्ती भर भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपने बीच में बात कही कांग्रेस की, और देखिए कांग्रेस के विधायकों के बारे में भी कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 तारीख को बिहार में प्रवेश हो जाएगी यात्रा। और आज बिहार के सियासी तूफान को देखते हुए कांग्रेस के सभी विधायकों को कहा गया था कि पूर्णिया पहुंच जाइए, वहां बैठक थी। और इधर खबर यह भी आने लगी कि ऑपरेशन कांग्रेस जेडीयू ने स्टार्ट कर दिया है। जेडीयू के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक हैं। तो पूर्णिया में मात्र 6 विधायक पहुंचे आज की मीटिंग में, जबकि कहा यह गया जब 6 विधायक ही पहुंचे कि मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी, ये तो तैयारी की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि 13 विधायक, देखिए दल तोड़ने के लिए, विधायक दल तोड़ने के लिए 13 विधायकों की जरूरत होगी कि 13 विधायक जेडीयू के उस वरिष्ठ मंत्री के संपर्क में आ गए हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस का ऑपरेशन भी नीतीश कुमार ने स्टार्ट करा दिया है और इसकी तारीख मुकर्रर की गई है राज्यसभा के चुनाव के पहले। क्या हो सकता है जीत जी? कांग्रेस हमेशा कमजोर कर रही है। देखिए पूरे इस पिछले 3 साल में, जब से चुनाव हुए 3 साल कुछ महीने हो गए, तब से जी, कांग्रेस बहुत वल्नरेबल है। और कांग्रेस हम्म, के साथ, कांग्रेस में देखिए कांग्रेस ने कभी रेसिस्ट नहीं किया, कांग्रेस चुपचाप पड़ी रही। भाई उसके मंत्री भी बनने थे, उसके कोटे के 2 मंत्री नहीं बने तो नहीं बने, किसी ने कोई शिकायत जी, करके लड़ने तो नहीं किया कि हमारे मंत्री मत बनाइए। और हम्म, आपने देखा कि ऑपरेशन कांग्रेस बीजेपी भी चला रही थी, जी, बीजेपी के भी संपर्क में कांग्रेस के विधायक थे। और तभी हमको बिल्कुल, ध्यान आ रहा है किसी बैठक में नीतीश कुमार ने कह भी दिया था कांग्रेस के नेताओं को लक्ष्य करके कि अरे कांग्रेस बीजेपी में जाइएगा क्या आप लोग। तो हम्म, बीजेपी में उनके जाने की खबर पहले से थी कि वो लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई नेता उसमें कांग्रेस के ऐसे हैं जिनको दिख रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जब तक जी, जेडीयू थी साथ में, आरजेडी के साथ जब तक जेडीयू भी थी, तब तक तो फिर भी हम्म, कांग्रेस के नेताओं को भरोसा था कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और हम लोग जीत सकते हैं। देखिए पिछले जी, 2 बार से कांग्रेस जीत रही है जेडीयू के साथ। हम्म, आरजेडी के साथ तो कम जीती, जेडीयू के हम्म, साथ तो वो 27 सीट जीत गई थी, 43 सीट लड़के। आपको ध्यान है 15 हाँ, 2015 का चुनाव, जी, जब बिल्कुल, 43 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 27 जीत गई। लेकिन जब जेडीयू जी, साथ में नहीं थी, तो 70 सीट लेके कांग्रेस लड़ी और सिर्फ 19 जीती। तो हम्म, कांग्रेस को ये अंदाजा है, और तब के बाद से स्थिति अब अच्छी नहीं हुई है।
तो अब जी। ये स्थिति, अगर इस स्थिति में कांग्रेस के लोग रहते हैं आरजेडी के साथ, तो उनको पता है कि लड़ने के लिए तो ज्यादा सीटें मिल जाएंगी इस बार भी। हम्म। इस बार भी हो सकता है कि 50-60 सीट मिल जाए, कांग्रेस अगर प्रेशर करे विधानसभा में, और लोकसभा में भी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जीतेंगे हाँ, क्या? अब तो मिल ही जाएगी, अब तो मिल ही जाएगी। जीतेंगे क्या? पिछली बार जिस हम्म। अलायंस में थे, जिस कॉम्बिनेशन में, तभी ज्यादा सीटें उनको दे दी थी आरजेडी ने, लेकिन जी। जीते तो एक ही, वो भी किसी तरह से हम्म। मुश्किल से गिरते पड़ते चुनाव जीत गए। किशनगंज का समीकरण ऐसा है। हम्म। तो अब ये बात तो कांग्रेस के नेता बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर चुनाव जीतना है, खाली लड़ना है, तब तो आरजेडी के साथ रहिए, ज्यादा सीटों पर लड़ जाएंगे। यही हम्म। बात जो आपने पहले चिराग पासवान के बारे में कही, उनके बारे में भी यही है कि रहिए उधर तो ज्यादा सीटें मिल जाएंगी लड़ने को, लेकिन जी। जीतेंगे कितने? तो हम्म। कांग्रेस के अभी जो विधायक हैं और एमपी हैं, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जब तक थे तब तक फिर भी भरोसा था कि हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। जब नीतीश जी। कुमार चले जाएंगे बीजेपी के साथ, तो उनकी उम्मीदें खत्म है। उनको पता है कि वो आरजेडी के साथ रह के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम्म। इसलिए वो, उनके लिए बहुत स्वाभाविक है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन को चुने, जीतते हुए पक्ष का चुनाव करने के लिए वो अग्रसर होंगे, और वो जीतता हुआ पक्ष बीजेपी जेडीयू है। अब उसमें से जी। कितने लोगों को लोकसभा की टिकट मिल जाएगी, कितने लोगों को फिर आगे विधानसभा का कमिटमेंट होगा, क्या राज्यसभा का समीकरण बनता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, जेडीयू के 2 लोग रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से, और हम्म। उसको अभी जो संख्या है उसमें सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। जी। लेकिन अगर इस तरह की कोई तोड़फोड़ होती है, अगर कुछ लोग उसमें से पाला बदलते हैं, या हम्म। क्रॉस वोटिंग के लिए ही तैयार होते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि आप 13 लोगों को तोड़ करके अलग गुट बनवा दें, या उनका मर्जर करा लें जेडीयू में, या कोई अलग गुट बनवा दें, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए, जरूर कई बार ऐसा होता है कि आप विश्वास मत पर वोटिंग है उसमें नहीं हाजिर हुए जाकर। जी। अभी बहुत जल्दी है, अभी मान लीजिए कि 2 दिन के बाद, 3 ही दिन में, जैसा हमको लग रहा है कि अगर शपथ होती है कल, तो 2-3 दिन के भीतर ही विधानसभा बुला करके बहुमत साबित करने की बात होगी। कोई उसमें लंबा बिल्कुल। चौड़ा समय नहीं दिया जाएगा। जी। तो हम सब लोगों ने देखा कि जो इनकी सरकार बनी, वहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस के कई नेता गए ही नहीं वहां वोटिंग डालने, बहुमत वोट करने। जब विश्वास मत पर वोटिंग हो रही थी तो पहुंचे ही नहीं। जी। अशोक चौहान जैसा बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का, कहा कि हम ट्रैफिक में फंस गए। तो कई लोग हम्म। ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कई लोग बीमार हो गए थे, अस्पताल जी। में भर्ती हो गए थे। तो ये तो हम्म। बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई क्या कर सकता है। हम्म। तो कई बार ऑपरेशन का मतलब यही नहीं होता है। ऑपरेशन में हो सकता है कि टाइम लगे अभी, लेकिन ये भी जी। हो सकता है कि आप जब विश्वास मत की बात हो, तो कंफर्टेबल होने के लिए, कंफर्टेबल मेजोरिटी है अगर बनाते हैं लोग जेडीयू, बीजेपी और हम की, लेकिन अगर जरूरत हुई तो 8-10 लोग कांग्रेस का हो सकता है कि गैर हाजिर हो जाए वोटिंग के दिन। किसी की तबीयत बिल्कुल। खराब हो, या कोई अस्पताल में हो जाए, किसी के यहाँ, किसी के परिवार में कोई कुछ हो जाए, कोई ट्रैफिक में फंस जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो ना जी। आए। ऑपरेशन तो ऐसे भी होता है, ये हम्म। हो जाए। इसी तरह से राज्यसभा का चुनाव आए तो क्रॉस वोटिंग कर दें, गलत स्याही से टिक मार्क कर दें, जैसे हरियाणा में कांग्रेस के 14 विधायकों ने कर दिया था। जी। कि आईएनएलडी के आईएनएलडी एक पार्टी है जो चौटाला की, उसकी तरफ से हम्म। आर के आनंद कैंडिडेट हो गए थे, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद नहीं थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा खेल किया कि वहां जो स्याही वाले, एक खास स्याही वाले पेन से टिक मार्क करना था, तो वहां स्याही किसी ने पेन ही बदल दिया, और कांग्रेस के सब लोगों ने उसी गलत स्याही वाले पेन से टिक कर दिया। तो 15 लोगों के वोट गलत साबित हो गए। बस सुभाष चंद्रा जी। राज्यसभा के चले गए निर्दलीय बीजेपी के हम्म। समर्थन से। तो हम्म। राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है कि आप गलत वोट कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपका वोट इनवैलिड हो जाए। तो ऑपरेशन इस तरह से भी होता है ज्ञानेश्वर जी। तो कांग्रेस का ऑपरेशन जो है, उसमें तीनों चारों चीजें आप मान के चलिए, अगर 2-3 दिन के समय के अंदर, जो अभी का समय है, जो अभी टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम हम्म। में अगर पार्टी नहीं टूटती है, तो यह भी संभव है कि कुछ लोगों को गैर हाजिर करा दिया जाए, कुछ लोगों को वादा कर दिया जाए आगे के लिए। ये कहा जाए कि आप अभी जहां बैठ बने हैं वहीं बने रहिए, जब समय आएगा तब देखा जाएगा, आपके लिए आपको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन आप अभी मदद कर दीजिए। तो ये मदद हो जाएगी। तो वो भी ऑपरेशन हो सकता है। अभी उस ऑपरेशन का क्या बिल्कुल। स्वरूप है, वो हम लोग नहीं हम्म। कह सकते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां से जेडीयू बीजेपी का जो नया अलायंस बनने वाला है, उसको वहां से मदद मिल जाएगी। वहां इस बात को उन सब लोगों ने अब समझ लिया है, कांग्रेस के भी ज्यादातर नेताओं ने, कि आरजेडी हम्म। के साथ लड़के की फिर वही स्थिति रहनी है जो पहले स्थिति रही है। और सत्ता तो जी। तभी मिलेगी जब आप नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, या नीतीश कुमार हम्म। इधर रहें या उधर रहें, जहां रहें। तो वो ऑपरेशन बहुत मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत आसान होगा, और इस पर पहले से काम हुआ पड़ा है। लोग आइडेंटिफाइड हैं, जिन लोगों को उधर ले जाना है वो सारे लोग भी आइडेंटिफाइड हैं। और कांग्रेस के प्रति नीतीश कुमार की नाराजगी बहुत बढ़ी हुई है। देखिए, अभी पिछले दिनों अखिलेश प्रसाद सिंह मिलने गए थे और उनके साथ शकील अहमद खान थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता। बात मंत्रिपरिषद के शुरू हो गई, मंत्रियों की शुरू हो गई।
तो उन्होंने नीतीश कुमार ने सभी के सामने इस बात का इजहार किया, जब मंत्री बनाना था तो आप लोगों ने किसका किसका नाम भेज दिया। देखिए शकील अहमद खान आपके साथ आए हैं, कितना बढ़िया काम करते हैं, इनका नाम आपने नहीं भेजा। आपने मदन मोहन झा का नाम नहीं भेजा। तो कांग्रेस के प्रति नीतीश कुमार की खींच है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ व्यवहार किया है, नीतीश कुमार भी इसका बदला लेना चाहते हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली की खबर यह थी कि कल सोनिया गांधी ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी नीतीश 2 कुमार बार से, और 2 मल्लिकार्जुन बार। खड़गे ने। हाँ, हुँ। लेकिन नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी के कॉल को भी पिक नहीं किया, तो कांग्रेस के प्रति गुस्सा। लेकिन एक दूसरी बात जो कही जा रही है कि लालू यादव जिस उम्मीद में है कि चिराग पासवान रुआंसे हो जाएंगे, उन्हें मन माफिक सीटें नहीं मिलेगी। और आज उनकी मुलाकात भी हुई है, चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत भी की, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो कंसर्न्स हैं उस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार इधर नहीं आ जाते हैं, यह भी कहा कि जो सुगबुगाहट है वह सही दिखता प्रतीत हो रहा है, तो जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं अंतिम फैसला नहीं लूंगा। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा, क्या इस दोनों युवा के एक साथ आने की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि दोनों के मन के भीतर, दोनों जिद्दी भी हैं, और दोनों के मन के भीतर कभी-कभी मैं पटना की सड़कों पर देख लेता हूं कि चिराग पासवान का भी ऐसा पोस्टर और होर्डिंग लग जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान से कोई उम्मीद लालू यादव रख सकते हैं? आपने वो दौर भी देखा होगा कि जब कन्हैया कुमार, एक युवा चेहरा, 2019 में, लेकिन तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। ठीक इसी प्रकार की उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा से की जा रही है। तो ये सब क्या संभव हो पाएगा? देखिए, आपने ये एक बात अपने सवाल में ही एक बात का जवाब तो दे दिया कि इतने इनसिक्योर हैं लालू प्रसाद अपने पूरे जी, पॉलिटिक्स को लेकर के, इतने असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कोई भी नया चेहरा उभर रहा है तो वो तेजस्वी के लिए खतरा है। हालांकि ये जी, पता नहीं तेजस्वी में हो सकता है, ऐसी धारणा ना हो, ऐसी भावना ना हो, हुँ, लेकिन हुँ, लालू यादव बहुत एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह वो इस बात को लेते हैं, और वो हमेशा इस बात, उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। आपने एक जी, नाम आप बोल रहे हैं, पप्पू यादव, जो उनसे अलग हुए और इतने समय से उनका हुँ, जो उनकी लड़ाई है, वो भी इसी बात हुँ, को लेकर के है। स्वाभाविक जी, उत्तराधिकारी लालू यादव का देखा जा रहा था कि पप्पू यादव होंगे, हुँ, और हो भी सकते थे। उनकी पैन बिहार जिस तरह की पहुंच है, इमेज है उनकी। लेकिन आप देखिए, बार-बार जो प्रशांत किशोर कहते हैं हमेशा कि ये बहुत हुँ, अच्छी बात है, यादवों के नेता हैं, तो कोई दूसरा यादव नहीं है क्या मुख्यमंत्री बनने लायक लालू यादव के परिवार के अलावा? ये बात जी, प्रशांत किशोर हमेशा उठाते हैं। तो ये चाहे हुँ, पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो या कोई भी युवा नेता हो, अभी जैसे तेजस्वी हुँ, चिराग पासवान की बात हो रही है, वो हजम करना मुश्किल है। वो एक इतने प्रोटेक्टिव हैं लालू यादव, उनको लगता है कि ये थ्रेट हो सकता है आगे चल करके हमारी हमारी हमारे बेटे के लिए। मुख्यमंत्री जी, पद का दावेदार हो सकता है। तो इसलिए भी किसी नए युवा आदमी के वहां बढ़ने और आने की संभावना कम रहती है। हुँ, हुँ, जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो हमने पहले आपके साथ एक दिन और बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो हमने कहा था जी, कि जो दूध और खटाई वाला मामला है ना, वो मामला है हुँ, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी का। दोनों का जी, वोट ग्राउंड पर मिल ही नहीं सकता है। हुँ, दोनों का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो हिस्टोरिकल है, उसका एक बड़ा इतिहास है, उसका उसको उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। उस जी, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये जो जिस जाति से आते हैं चिराग पासवान, वो पासवान जाति अपने आप में एक बहुत लड़ाकू और एक बहादुर जाति है, और उन लोगों का एक ये टकराव की एक हिस्ट्री रही है सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, और ये कई जी, बार हो चुका है, एक बार नहीं हो रहा है ना। ये 2009 और 10 का चुनाव हम सब लोगों ने देखा था, तब तो रामविलास पासवान जी जीवित थे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जी, 2009 में वो सभी सीटों पर हार गए, खुद भी हार गए हाजीपुर से, और 2010 के विधानसभा चुनाव में उनको सिर्फ 4 सीटें मिली। हुँ, वो दौर भी हम लोगों ने देखा। तो इस जी, बात को, बिल्कुल, ये हिस्ट्री थोड़ा ऐसा है कि चिराग पासवान को ये हिस्ट्री नहीं पता है। वो ये हिस्ट्री जान रहे हैं कि वो जी, जाएँगे तो कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है। ना वो हुँ, अपना वोट आरजेडी को ट्रांसफर करा पाएँगे, ना आरजेडी का वोट उनको ट्रांसफर होगा। ये जी, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम हमको एकदम ध्यान है, जब आपने कहा तो हमारे चेहरे में, हमारे दिमाग में वो चेहरा आया राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का। और हुँ, 2017 का विधानसभा चुनाव जब दोनों लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, क्या फिजा थी। मतलब जो भीड़ उनकी रैलियों में होती थी, हमने तो देखा कि मीलों तक सड़कें जाम हो जाती थी जब दोनों निकलते थे। और यही प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ा रहे थे, और दो लड़के यूपी के, दो लड़के, ये नारा जी, था कि यूपी के दो लड़के, दो युवा, दोनों अपने फोर्टीज में थे उस समय। दोनों हुँ, 50 साल का, राहुल गांधी 54 साल के हो गए, उस समय फोर्टीज में थे अपने, 50 साल के नहीं हुए थे, लेट फोर्टीज में थे। जी, और
अखिलेश भी अपने 40s में थे, 2 युवा, 2 हम्म, यूपी के 2 लड़के, ये नारा था यूपी के हम्म, 2 लड़के। खूब भीड़ जी, जुटती थी। लेकिन क्या हुआ? दोनों चुनाव हारे, 225 सीटों से समाजवादी पार्टी 47 सीट पर आ गई और हम्म, कांग्रेस पार्टी 4 या 5 सीट पर आ गई, 27 सीट से। तो ये स्थिति हो गई 2017। हमको बिल्कुल वही सीन आया कि अगर ये दोनों जी, साथ आ जाए, तेजस्वी और चिराग, तो हम्म, मीडिया में जो जगरनॉट, मीडिया जगरनॉट जिसको बोलते हैं, वो वैसा ही बनेगा। खूब हाइप बनेगा सोशल मीडिया में भी। बिहार के 2 लड़के का नारा भी बन जाएगा, 2 युवा बिहारी, दोनों का नारा भी बन जाएगा। वो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगेगा, उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटेगी, लोग देखने भी आएंगे। लेकिन न तेजस्वी यादव अपना वोट चिराग पासवान को दिला पाएंगे, न चिराग पासवान अपना वोट तेजस्वी को दिला पाएंगे। दोनों जी, ठंडन गोपाल होकर रह जाएंगे, दोनों को कोई फायदा उससे नहीं होगा। इस बात हम्म, को तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं, चिराग पासवान भी समझ रहे हैं। लालू यादव का, तेजस्वी यादव का हित इसमें है कि कोई इस समय, ऐसे समय में जब एकदम डिजर्टेड दिख रहे हैं, उजड़े हुए दिख रहे हैं, तो कोई आ जाए। उससे परसेप्शन के स्तर पर आरजेडी को फायदा होगा, लेकिन हम्म, चिराग पासवान को क्या फायदा होगा? आप चिराग एक पासवान को जीते हुए बिल्कुल, पक्ष को, जो केंद्र में सत्ता में है, जो बिहार में सत्ता में है, उसको छोड़ हम्म, करके आप एक ऐसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं जिसको लेकर के अभी कोई धारणा अच्छी नहीं बन रही है जीतने की, तो आपको क्या फायदा जी, होगा उसमें? हम्म, परसेप्शन, आरजेडी और तेजस्वी का परसेप्शन तो अच्छा हो जाएगा, आपका क्या परसेप्शन जी, बनेगा? हम्म, तो इस बात को भी वो समझ रहे हैं। दूसरी बात जो हम उस दिन भी कहे थे कि वो अब कितने दिन सत्ता से बाहर रहेंगे, कितने दिन सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान में वो मादा वो है, वो नहीं है, उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है अपने पिता वाली या लालू यादव वाली या पुराने हम्म, बीजेपी जनसंघ के लोगों की तरह की बरसों बरस तक सत्ता के लिए लड़ते रहे। यहाँ जी, सत्ता की गोंद चाहिए, तभी लोग आपसे चिपके रहेंगे। अभी भी जो लोग हम्म, हैं, वो इस उम्मीद में हैं आपके साथ, चिराग पासवान के साथ, कि वो बार-बार कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। तो इस वजह से लोग आपके साथ हैं कि मोदी के आप हनुमान हैं, तो मोदी कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही देंगे। जी, बाकी अभी तक कुछ किया नहीं है। 3 हम्म, साल में जब से वो सफर सफर कर रहे हैं, जब से संकट में हैं, वो कुछ किया नहीं है बीजेपी ने, लेकिन ये उम्मीद है कि आप मोदी के हनुमान हैं, तो मोदी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। बुला करके आपसे जेपी नड्डा और अमित शाह बात कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों को उम्मीद रहती है। वो उम्मीद तो जी, खत्म हो जाएगी जब आप आरजेडी की तरफ जाएँगे। तो हम्म, आप एक चुनाव लड़े 2019 में, आप जीत गए साथ में लड़के जेडीयू बीजेपी के, ये तो समझ रहे हैं ना कि जब उनके साथ लड़े तो आप 6 बिल्कुल, सीट लड़े, 6 एमपी जीत हम्म, गया आपका। और 20 हम्म, में ही आप अलग होकर के लड़े, तो एक विधायक जीता था, वो भी चला गया जेडीयू में। आप हम्म, सभी सीटों पर लड़े थे, खूब मेहनत से लड़े थे, बड़ी हवा भी बनी थी, तो जीता एक ही, और वो भी जी, छोड़ के चला गया। अभी अफोर्ड कर हम्म, सकते हैं क्या कि अगले लोकसभा चुनाव में आपका कोई एमपी न जीते और उसके अगले विधानसभा चुनाव में भी आप 1-2 पर रहें? फिर क्या ये 2029 और 2031 2030 तक संघर्ष कर सकते हैं बिना सत्ता के चिराग पासवान? तो नहीं ये ऐसा जिस तो दिखता नहीं, नहीं दिख सक कर ही नहीं सकते हैं, कोई जी, नहीं रहेगा साथ में। जी, हमने कहा कि आज भी जो लोग हम्म, साथ में हैं, इस उम्मीद में है कि आप बीजेपी के अलायंस में हैं, आपको बीजेपी से सीटें मिलेंगी। और जी, हमको कोई कारण, ज्ञानेश्वर जी, नहीं दिख रहा है कि बीजेपी उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करे। बीजेपी तो हम्म, जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, उतनी सीटें तो अभी भी देने की स्थिति में है बीजेपी। 6 बिल्कुल, सीट लेकिन आज भी बीजेपी उनको देने की स्थिति में है। चाचा भतीजा दोनों को, चाचा-भतीजा दोनों को मिला करके, ऑब्वियस है, जी, दोनों जब पार्टियाँ एक हैं, तो आप क्लेम भी हम्म, उतना ही करेंगे। और ये एक जी, फ़ॉर्मूला है, देखिए आज शिवसेना वहाँ उद्धव ठाकरे गुट माँग रहे हैं 23 सीट, लेकिन एकनाथ हम्म, शिंदे का गुट तो 12 ही सीट माँग रहा है, 12 सीट पर ही उनका समझौता करने को लोग तैयार हैं कि भाई आधा शिवसेना हम्म, हमारी है, तो आधी सीटें हमको मिल जाए। तो हम्म, आपकी 6 सीटें आपको मिली थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आपकी जो लो राज्यसभा की एक सीट थी, जो रामविलास जी को मिली थी और उनके निधन के बाद वो सीट बीजेपी को चली गई थी, उस सीट पर एक क्लेम रख सकते हैं। ये सीट भी जी, चाहिए बिल्कुल, हमको, 6 लोकसभा हम्म, और 1 राज्यसभा की सीट हमको दे दीजिए। उसमें बीजेपी एडजस्ट कर सकती है, चिराग पासवान को भी और पशुपति पारस को भी, दोनों खेमों को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हम्म, नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान भी 6 सीट का दावा करें और पशुपति पारस भी 6 सीट का दावा करें। ये तो फिर बात तोड़ने वाली बात हो जाएगी ना। अगर बात बनानी है, तो 6 सीटों पर दोनों लोग राजी हो जाएँगे, जिसके साथ जितना है। एक आध सीट अगर ऐसी भी हो सकती है कि एक आध इनके एमपीज़ को बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ा दे, एक आध लोग जी, को जेडीयू के सिंबल से लड़ जाए लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी 6 सीटें दे सकती है बीजेपी। अभी अगर जो हम लोग सुन रहे हैं कि 17 बीजेपी लड़ती है अगर, तो उसके बावजूद बाद भी उसके पास 23 सीटें बचती हैं। और उसमें से बीजे इस बार जेडीयू को हो सकता है कि 2-1 सीटें कम मिले, तो उतनी सीटों में हम्म, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एडजस्ट हो जाएँगे। बीच में हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि उपेंद्र कुशवाहा वापसी कर सकते हैं जेडीयू में। अगर वो जी, ऐसी कोई बातचीत हो जाए, तो वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ जाएँगे। तो ये हम्म, स्थिति, अगर जब सीट बँटवारे की बात आएगी, जब ये लोग बैठेंगे,
वो रास्ता निकल जाएगा, बीजेपी निकालेगी वो रास्ता। और जो कंसर्न की बात कही चिराग पासवान ने कि हमारा कंसर्न कैसे एड्रेस होगा, हमारा उस पर विचार किया जाएगा, तो शुरुआती कंसर्न उनका यही होगा कि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो हमको फिर से उनकी नाराजगी न झेलनी पड़े। जी बीजेपी इस बिल्कुल बात का ख्याल बिल्कुल। रखे कि वो अगर हम्म। कुछ कहें कि भाई इनको बाहर करो, इनको अलग रखो, तो वो हम्म। बीजेपी नहीं उनकी बात सुने इस बार। जैसे पिछली बार तो सुनती रही थी बीजेपी उनकी बात 2019 के बाद जी। से, 20 के बाद हम्म। से। और इस यही वजह थी कि उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, पार्टी टूटी, चिराग पासवान मंत्री हुए, बंगला खाली हुए, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो वैसा जी। कुछ नहीं हो। जो रैथ बोलते हैं वो नीतीश कुमार का रैथ उनको न झेलना पड़े, उनका वो कोई उनके ऊपर अत्याचार ना हो। तो ये जरूर बीजेपी ने, हम लोग पहले से भी कहते रहे हैं कि इस बार जी। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ तालमेल करेगी, तब भी उसमें इन सारी शर्तों को नहीं माना जाएगा कि जिन लोगों की शक्ल नीतीश कुमार को पसंद नहीं है, बीजेपी उनको निकाल बाहर करे, ये नहीं होगा। ये कहा ये नहीं जाएगा कि होगा। भाई चलिए आपको शक्ल पसंद नहीं है, फिर भी रखना है, आप किसी तरह से हम रखेंगे इनको। आपको शक्ल नहीं पसंद है तो आप आंख बंद कर लीजिएगा, इनकी तरफ मत देखिएगा, लेकिन हम लोग रखेंगे इनको। तो ये कंसर्न होगा चिराग पासवान का, ये कंसर्न बीजेपी एड्रेस कर देगी। वो बीजेपी के साथ अलायंस में रहेंगे, उनको सीटें भी मिल जाएंगी और वो चुनाव लड़के 4 सीट अगर उनको मिल जाती है, 3 सीट मिल जाती है, एक राज्यसभा की सीट मिल जाती है, उनके सबके सारे लोग जीत करके एमपी हो जाएंगे, वो केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। इससे अच्छा प्रोपोजिशन क्या होगा? आरजेडी उनको अभी क्या दे सकती है? कुछ आरजेडी नहीं। अभी तो सबको पता है लोकसभा की कि कुछ सीटें ले सकती हैं, हाँ, जिसकी गारंटी लोकसभा तो की है कुछ, नहीं। हाँ वही जी। लोकसभा की सीटें आपको, आप 4 उधर से अगर बीजेपी से 3 या 4 मिलनी है तो आपको 8 दे देंगे। तो जी। 8 लड़ के आप जीरो पर रह जाइए। अगर 8 सीटें लड़ के और जीरो पर रह जाइए तो उसके बाद तो ऐसा नहीं है ना कि वो केंद्र में तो उनकी सत्ता बन नहीं रही है कि वो आपको मंत्री बनवा देंगे केंद्र में, नहीं या नहीं, अपने बिल्कुल नहीं। कोटे से इतना बड़ा त्याग कर देंगे कि आपको राज्यसभा भेज देंगे। राज्यसभा तो पहले ही जी। भेज देंगे लोगों को, लोकसभा का चुनाव तो उसके बाद में है। हम्म। बीजेपी तो कुछ भी दे सकती है। बीजेपी की तो इतनी सीटें हैं, उसको अभी ही 30 से ज्यादा राज्यसभा की सीटें मिलने वाली हैं। उस जी। एमएलसी है, केंद्र में मंत्री पद है, 10 चीजें हैं जो वो आपको दे सकती है जीतने हारने सब स्थितियों में। तो इसलिए उनके लिए ये अभी जो कंसर्न है वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी जाने वाले नहीं, वो भी अभी ये गलती नहीं कर सकते हैं। 5 साल का और सत्ता का वनवास वो नहीं झेल सकते हैं, इसलिए वो रहेंगे जेडीयू बीजेपी के साथ ही। अगर ये लोग साथ आते हैं तो इधर ही रहेंगे। चलिए, तो इधर ही रहेंगे। अब देखिए, इंतजार हम करें नीतीश कुमार के इस्तीफे का और नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, और आगे क्या होता है, रात में क्या डेवलपमेंट होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। तो हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।